नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानने वाले हैं जो सभी के दिनचर्या में शामिल है, सभी के जीवन में शामिल है और सभी लोग इसका उपयोग भी करते हैं और इसके बिना जीवन संभव नहीं है, मनुष्य रह नहीं सकता है। वह है संपत्ति। संपत्ति दुकान भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, जमीन भी हो सकता है। संपत्ति, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं और यह बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है। सारे पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसमें हम जजमेंट भी जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि जो कब्जाधारी हैं, अवैध कब्जा बना कर रखे हैं आपकी ज़मीन पर 10 साल 50 साल जितना भी दिन से बना के रखे हैं, वह 1 जनवरी 2025 से उनके लिए बुरी खबर है, वह हटने वाला है। आज का वीडियो मेरा इसी पर होने वाला है। इसके अंदर हम जानेंगे, जजमेंट जानेंगे और वह डॉक्यूमेंट्स जानेंगे कि आपके पास क्या रहना चाहिए जिससे आपका कब्जा हट जाएगा, आपके संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। कब्जाधारी कभी कब्जे के आधार पर मालिक नहीं होता है। अगर उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो वह कब्जा करके अपना ज़मीन ले सकता है। नहीं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप उसके ओनर होंगे, मालिक होंगे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा खबर सुनाया है तो उन कब्जाधारियों के लिए बहुत बुरी खबर भी होने वाली है कि 1 जनवरी 2025 से सारे कब्जे हट जाएंगे जो अवैध रूप से किसी भी संपत्ति पर, किसी भी जगह है आपकी संपत्ति है, दुकान, मकान, घर जो भी है, अगर कोई अवैध रूप से कब्जा किया है तो 1 जनवरी 2025 से यह कब्जा हटने वाला है। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। अवैध कब्जा, अवैध कब्जा यह होता है कि ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका, ना कोई प्रूफ है कि ये आप ही का ज़मीन है। कोई कह दिया कि हमारे ज़मीन पर कुछ दिन तुम रहो, आपने कहा कि हम आपकी ज़मीन पर दुकान खोलना चाहते हैं और कुछ और कार्य करना चाहते हैं। आपका भूमि कृषि भूमि है ज़्यादा तो हम बोना चाहते हैं, बुआई करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं, दे देते हैं, कुछ दिन के बाद वह धीरे 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 ज़्यादा दिन हो जाता है तो कहता है अब आपका कुछ नहीं है, ये हमारा है। और वह खाली पड़ी रहती है ज़मीन जो कि आपने उसको कोई सीमांकन नहीं कराया है, ना ही कोई पेड़ पौधा लगाया है, ना ही कोई ज़मीन में कुछ मकान दुकान कुछ बनवाया है। अगर आपका ज़मीन होते हुए भी कोई कब्जा कर लेता है तो आप उसके ओनर नहीं बन पाएंगे जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे और लीगल डॉक्यूमेंट्स जब तक आप नहीं लगाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके मालिक नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये भी कहा गया है कि कब्जाधारी कभी मालिक नहीं बन सकता है। जो मालिक बनेगा वह ओनर होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। वह डॉक्यूमेंट्स भी जानेंगे कि आपके पास अगर नहीं है तो आप कब्जाधारी नहीं बन सकते, संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते हैं। तो उनके लिए बुरी खबर है, 1 जनवरी 2025 से नहीं रहेगा किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है और कब्जाधारी लोग सचेत हो जाएं। बिना वजह कि किसी का फंसाए हैं तो उसको छोड़ना है उनके लिए विकल्प अच्छा होगा। और ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 1 जनवरी तक जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए जो लीगल रूप से उस ज़मीन के मालिक हैं। अगर आपके पास ये नहीं बन पाया है और भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो भी इसको बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अमूमन देखा जाता है कि बहुत लोग कब्जा बहुत लोग किए रहते हैं इनलीगल तरीके से कि ये हमारा मकान हो गया, मकान मालिक अगर कोई मकान किराए पे दे दिया है, अगर वहाँ आता जाता नहीं है, कहीं विदेश रह रहा है या कमाने के पर्पस बाहर रहता है, कभी कभी आता जाता है अपने मकान को देखने और मैक्सिमम किराया ऑनलाइन मंगा लेता है या कुछ भी करता है, किसी तरह से अगर किराया भी लेता है और नहीं ले पाता है, कहता आप इसको देखिएगा, इसका देखभाल करिएगा, ये हमारी संपत्ति है, आप रहिए, निःशुल्क रहिए, हम कोई फीस आपसे नहीं लेंगे लेकिन हमारा देखभाल करिएगा। धीरे धीरे उसके मन में बेईमानी आ जाती है और वह कब्जा कर लेता है आपका ज़मीन
और आप जब उपस्थित होते हैं तो वह कहता है आपका यहाँ कुछ नहीं है, धीरे धीरे वह डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है अपना। तो कैसे आप उसमें साबित कर पाएंगे कि हमारा यह संपत्ति था, हमारा यह अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। तो सबसे पहला काम यह करेंगे, अगर आप कोर्ट में जाते हैं सूट फाइल करने सिविल में, तो उस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ 1 जनवरी से जो लागू होने वाला है कि जो कब्जाधारी है वह मालिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ ये भी कहा गया है कि जो कब्जा धारक है, अवैध रूप से कब्जा किया है, इलीगल रूप से कब्जा किया है, तो वह कभी भी मालिक नहीं बनेगा। वो जजमेंट आप दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं, और साक्ष्य के रूप में अगर आपका जमीन किसी भी जगह है अवैध कब्जा कर लिया गया है, भारत में कहीं भी किसी भी कोने में है, तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे वह जजमेंट आप उसमें प्रस्तुत करेंगे और संपत्ति जिससे आप खरीदी हैं उसकी रजिस्ट्री का वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है, रजिस्ट्री कागज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, जो आप उसमें लगाए रहते हैं, स्टाम्प होता है, कितने का स्टाम्प है, ये सारा अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो भी आप उसको प्रस्तुत साक्ष्य में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके अगर बाबा दादा परदादा उस पर रह चुके हैं, उस पर मकान बनवा लिए हैं, उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स है कि फला व्यक्ति से हमने खरीदा था, या हमारे बाप दादाओं से यह चला आ रहा है ज़मीन, हमारे पास यह डॉक्यूमेंट्स है, उनके नाम से राशन कार्ड बन गया है, यहाँ वहाँ का उनके नाम से बिजली लग गया है, बिजली का बिल आता है, और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी बातें अगर आप साबित कर देते हैं, वह डॉक्यूमेंट लगा देते हैं न्यायालय में, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई अवैध कब्जा भी किया है तो आपके पास यह लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कब्जा हटवाने के लिए। चौथी बात यह है कि अगर आपको कोई गिफ्ट किया है, वह कि आप जैसे मैक्सिमम लोगों को देखा जाता है कि नाना यहाँ अगर निवासा जिसको कहते हैं उसकी माँ भर रहती है, किसी लड़के की माँ है, अगर नाना यहाँ से भी उसके नाना द्वारा संपत्ति मिला है, गिफ्ट में मिला है, या उसके माँ के नाम ही कर दिया गया है, या उस व्यक्ति के नाम ही कर दिया गया है, कहीं आपको गिफ्ट किया गया है, तो वह गिफ्ट डीड आपको दिखाना होगा कि हमको गिफ्ट किया गया है, इस पर हमारा अधिकार है इस संपत्ति पर। ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप जो है उस जमीन के मालिक होंगे, उस मकान दुकान के मालिक होंगे। जो अवैध कब्जाधारी है उसको हटना पड़ेगा 1 जनवरी 2025 से, क्योंकि यह लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी ज़मीन को साबित करने के लिए, किसी भी ज़मीन के मालिक बनने के लिए, क्योंकि ये अवैध कब्जाधारी कभी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त इस पर आदेश दिया है। अगर इनलीगल तरीके से कोई कब्जा करके रह रहा है किसी की ज़मीन पर, तो 1 जनवरी 2025 से पहले वह खाली कर दिया जाए और उस पर वह काबिज नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सरल आसान तरीका, अगर आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, अगर नहीं बनवा पाए हैं तो 1 जनवरी से पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनवा लें। अगर डीड नहीं बन पाया है, कोई आपको डीड किया है, कोई आपको गिफ्ट किया है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। जहाँ से आप रजिस्ट्री जिससे खरीदे थे वो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और बाप दादा से भी रहे आ रहे हैं और वहाँ का भी डॉक्यूमेंट्स वो तैयार कर लें, तो आप उसके ओनर हैं, कोई आपको हटा नहीं पाएगा। मजबूर होकर उनको कोई भी अगर निर्माण भी करा लिए हैं तो धीरे धीरे वह कब्जा हटाना होगा उनको, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि 1 जनवरी से कोई भी अवैध कब्जा उनके ज़मीन पर नहीं रहने वाला है, और इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स रहना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।